साल था 1912। लोग उस समय मानते थे कि तकनीक हर चीज पर जीत हासिल कर सकती है, और उसी विश्वास से बनाया गया था दुनिया का सबसे शानदार और विशाल जहाज, टाइटैनिक। इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली कि लोग इसे कहते थे, यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर समुद्र के अंधेरे में इतिहास की सबसे भयावह दुर्घटनाओं में से एक घट गई। हजारों लोगों की चीखें, बर्फ जैसा ठंडा पानी और मौत से आखिरी लड़ाई। लेकिन सवाल ये है, क्या टाइटैनिक सिर्फ एक आइसबर्ग की वजह से डूबा था, या इसके पीछे इंसानों की बड़ी गलतियां छिपी थीं? आज हम जानेंगे टाइटैनिक की पूरी रहस्यमयी और आइसबर्ग राइट अहेड। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशाल आइसबर्ग टाइटैनिक से टकरा जाता है। शुरुआत में इस पास कोई जहाज मौजूद था। हाँ, एक जहाज था, कैलिफोर्नियन। वो टाइटैनिक से बहुत दूर नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि उसके ऑपरेटर्स ने टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल्स को गंभीरता से नहीं लिया। अगर उस समय तुरंत यह खबर पूरी दुनिया तक पहुंची तो लोगों को पहले विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस जहाज को अडूबने वाला कहा जा रहा था, वही जहाज समुद्र के अंदर गायब हो चुका था। अखबारों में सिर्फ एक ही खबर थी, टाइटैनिक डूब गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपने परिवार वालों के नाम सर्वाइवर लिस्ट में खोज रहे थे। कोई रो रहा था, कोई उम्मीद लगाए बैठा था, और कई परिवारों को तो अपने प्रियजनों की आखिरी खबर तक नहीं मिली। न्यूयॉर्क बंदरगाह पर हजारों लोग जमा हो गए थे। सबकी नजरें सिर्फ एक जहाज पर थीं, कारपाठिया, क्योंकि वही जहाज टाइटैनिक के बचे हुए लोगों को लेकर लौट रहा था। जब सर्वाइवर्स नीचे उतरे, कई लोग शौक में थे। कुछ लोगों ने अपने पूरे परिवार खो दिए थे, तो कुछ लोग अब भी उस डरावनी रात को भूल नहीं पा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, टाइटैनिक आखिर डूबा कैसे, और क्या उसे दोबारा खोजा जा सकता है? उस समय समुद्र की गहराई इतनी ज्यादा थी कि टाइटैनिक को ढूंढना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। साल बीतते गए, लेकिन टाइटैनिक समुद्र की अंधेरी गहराइयों में खोया रहा। फिर करीब 73 साल बाद 1985 में एक अमेरिकी एक्सप्लोरर रॉबर्ट बॉरल्ड और उनकी टीम ने आखिरकार टाइटैनिक को खोज निकाला। टाइटैनिक समुद्र के लगभग 12,000 हाट। वह उस समय सिर्फ एक छोटी बच्ची थीं। सालों बाद उन्होंने बताया, मेरी माँ को शुरू से ही डर लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि आइसबर्ग वार्निंग्स को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, और जब टाइटैनिक टकराया तब भी कई लोग हंस रहे थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज सच में डूब सकता है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही लोग मौत से बचने के लिए चीख रहे थे।